सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियाँ, आज 27 अगस्त 2025 मध्याह्न बेला राजस्थान के श्री गंगानगर स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की हमारे ऊपर हुई है, आपके ऊपर नहीं। जिस तरह से हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हुई, ऐसे आपके ऊपर भी हुई है कि आपको घर के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में लाए। यही सर आवत अति कठिनाई। इस समय पर सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आदमी इतना व्यस्त हो गया कमाने खाने में, दुनिया के झगड़ा झंझट में, बीमारी तकलीफ में, समस्याओं में इतना घिर गया, इतना व्यस्त हो गया कि भगवान को ही भूल रहा है, मौत को ही भूल रहा है, जो सत्य है उसी को बोल रहा है और असत्य के पीछे दौड़ रहा है। ये जो दुनिया है झूठी, दुनिया की चीज़ें ये किसी के काम नहीं आई। मरते समय सोचो आप कोई कुछ लेकर गया? अभी आपने प्रार्थना दोहराया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। प्रार्थना तो दोहरा लिया, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे, सब ही छूट जाएगा। नंगे पैदा हुए हैं और नंगे करके शमशान घाट पर भेज दिए जाएंगे। रोते हुए पैदा हुए और रोते रोते ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और रोते रोते ही चले जाएंगे। लेकिन आदमी को होश नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है और प्रभु को ही बोल रहा है जो सबके सिरजनहार हैं, सबके दाता वही हैं, उन्हीं को बोल रहा है। अब आप ये सोचो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, परवरिश वो करता है, लेकिन उसको भूल करके और लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। आखिर वो भी तो मांगते हैं किसी से, किससे मांगते हैं? उस परम पिता से मांगते हैं, तो उसी से क्यों न मांग लिया जाए, उसी को क्यों न वश में कर लिया जाए, उन्हीं से क्यों न प्रेम कर लिया जाए। लेकिन या तो ये चीज़ें किसी ने बताई नहीं, और या जानकारी में होते हुए भी आप इस बोल और भ्रम की दुनिया में, झूठी दुनिया में फंसे हुए हो। तो घर से निकलना और सत्संग में आना ये बहुत बड़ी दया मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये संत मत का सत्संग है, तो ये तो आदमी के समझ में जल्दी आता नहीं है, लेकिन जब आ जाता है और आदमी समझ लेता है और जो बताया जाता है उसको करने लग जाता है, तब कभी हटता भी नहीं है।
क्योंकि यही असल है। कथा भागवत प्रवचन तो आप बहुत लोगों से सुनते हो, उनके बताए अनुसार भी करते हो, लेकिन तकलीफ़ें कहीं जा रही हैं? नहीं जा रही हैं। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष फैलता चला जा रहा है। आए दिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। टेंशन में ही आदमी चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका भी होश नहीं है। तो प्रेमियों, देखो कितना पूजा पाठ लोग करते हैं, कितना यज्ञ जब तब करते हैं, अनुष्ठान रहते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन तकलीफ कहीं जा रही है? नहीं जा रही है। जो समस्याएं हैं दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि मालूम नहीं हो रहा लोगों को कि घर में रहा कैसे जाए, खाया कैसे जाए, किस तरह का पहना जाए, किस तरह का पूजा पाठ किया जाए। ये चीज़ें केवल सत्संग में मिलती हैं और जगहों पर नहीं मिल पाती हैं। कहीं राम कथा सुन के आओ तो रामलला के बारे में लोग बताते हैं। राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए थे, विश्वामित्र जी के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए थे, धनुष तोड़ने के लिए जनकपुर में गए थे, सीता जी का ब्याह करके लाए थे, जंगल पिता के आदेश से चले गए थे और रावण को मार करके वापस आए थे, भगवान राम कहलाए थे। यही सब सुनाया जाता है। कृष्ण लीला में भी यही सब चीज़ें आती हैं। बार बार उसी चीज़ को लोग दोहराते हैं। बताते तो हैं कुछ लोग कि पाप और पुण्य दो है, पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक जाओगे। लेकिन पाप अगर शरीर से हो ही गया तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? नरकों से जाने से कैसे बचेंगे? यह बताना जरूरी होता है। तो यह सत्संग में बताया जाता है। तो आप भी भाग्यशाली हो, आपके भी भाग्य जगे और मेरे भी भाग्य जगे कि मुझे कुछ सुनाने का और आपको सुनने का मौका मिल रहा है। प्रभु की बहुत बड़ी दया है। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, सब लोगों को आवाज़, हाथ उठाओ अगर आवाज़ मिल रही हो। सुनाई पड़ा पीछे वालों को? सबको सुनाई पड़ा। चलो मालिक की दया है गुरु महाराज। तो देखो प्रेमियों, सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है और सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। सत्संग से हर तरह की जानकारी होती है। सत्संग से अनेक बदलाव आ जाता है। आदमी समझो हैवान हो जाता है और आदमी ही इंसान बन जाता है और आदमी ही भगवान बन जाता है। कब? जब सत्य का संग मिलता है, सत्य का संग मिल जाता है, अच्छे का संग मिल जाता है, जब सत्संग मिल जाता है तब ये होता है। हैवान देखो, हैवान किसको कहते हैं? लूट घसोट करे, मारे पीटे, ठगी करे, सतावे लोगों को, चोरी व्यभिचार जिनको कहा गया सब काम करे, उसको कहते हैं आप समझो कि हैवान। आप समझो इंसान किसको कहते हैं? जिसके अंदर दया हो, जो इसके अंदर सेवा की भावना हो, सत्य बोलता हो, धर्म करता हो, धर्म को मानो धर्म को मानता हो, वो इंसान कहलाता है। कोई भूखा है, रोटी खिला दिया, प्यासा है, पानी पिला दिया, दुखी है, दुख दूर कर सकता है, दुख दूर कर दिया। तो ये सब क्या है? ये इंसान के लक्षण हैं। यह सब सत्संग से भावना जगती है, इंसान बनता है। और वही इंसान का जब यानी समझो ये जो जीवात्मा है शरीर को चलाने वाली, ये परमात्मा तक पहुंच जाती है तो परमात्मा जैसा हो जाता है, परमात्मा जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही यानी समझो कि तमाम लोग देखो बदल गए।
सठ सुधर है सत्संगत पाई, तमाम सुधर गए। अंगुलमाल जैसा डाकू महात्मा बन गया। आप फिर समझो वाल्मीकि जैसे डाकू महात्मा बन गए। तो कहा ना गोस्वामी जी महाराज ने कि तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, टोल न ताहे सकल में जो सुख लो सत्संग। सत्संग से यानी समझो सत्संग के बराबर सुख कोई है ही नहीं। तो प्रेमियों, आप पर दया हुई। किस चीज़ की दया हुई? सत्संग सुनने की, आपको बताने और समझाने की दया ये मेरे ऊपर हुई है। तो आपको मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो पहली बार सत्संग सुन रहे हो, इसलिए आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है आंतरिक भेदों का, पराविद्या का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब आज आपको मोटी मोटी बात समझा करके पराविद्या का ज्ञान करने का आपको बता दिया जाएगा, रास्ता बता दिया जाएगा, रास्ते पर चलने के लिए बता दिया जाएगा, तो आपको सब जानकारी हो जाएगी। देखो, इन आँखों से जिन चीज़ों को आप देखते हो उतनी ही तो जानकारी आपको हो पाई है और उतनी ही हो पाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं, जिनको अदृश्य कहते हैं। ऐसे ही शक्तियाँ होती हैं। जैसे कौन सी शक्ति? धन की शक्ति, शरीर के बल की शक्ति, दिल दिमाग की शक्ति होती है। कोई काम कोई कर रहा है और वो कर नहीं पा रहा है, अब किसी ने बता दिया कि इस तरह से करो तो इसमें तुम कामयाब हो जाओ, तो दिमाग की शक्ति है, वो दिमाग की शक्ति है। कोई बच्चा है या कोई कमज़ोर आदमी है, कोई चीज़ उठा रहा है, नहीं उठ पा रहा है, तो किसी ने उठा दिया, तो शरीर की शक्ति है, वो ताकत है। कोई काम नहीं बना पा रहा है, गरीबी है, बेचारा गरीब है, पैसा लगा दिया, करवा दिया उस काम को, तो पैसे की शक्ति है। तो ये शक्ति होती है। ऐसे ही अदृश्य शक्तियाँ हैं जिनको आप देख नहीं पाते हो, लेकिन विश्वास किए हुए हो। किस पर विश्वास किए हुए हो? मंदिर के देवता पर, मंदिर की मूर्ति पर, कैलेंडर में फोटो जो लगा हुआ है। ऐसे भी किसी ने कहा भगवान है, सर्वोपरि शक्ति है, देवी हैं, देवता हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। आप समझो इनके बारे में बता दिया और आप उन पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन देख नहीं पाते हो उनको। इन आँखों से वो देखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति हैं। मनुष्य शरीर में अगर हों और इस मृत्यु लोक में हों, इस धरती पर हों, तब तो आप उनको देख सकते हो, लेकिन इस धरती पर तो वो उतरते नहीं हैं, यहाँ तो आते नहीं हैं। उनका ऊपर में लोक है, उनको स्वर्ग लोक कहा गया। आप समझो कि उनका यानी वैकुंठ लोक कहा गया। उसके भी ऊपर लोक है, यानी ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, तो बहुत सारे लोक हैं। तो उन शक्तियों को इन आँखों से नहीं देख सकते हो आप। और अगर उन शक्तियों को आप देख लो जो ये समझो कि सारी दुनिया बनाए हैं, हमको आपको बनाए हैं, और समझो कि हमारे आपके सुख सुविधा के लिए जिन्होंने पेड़ पौधे बना दिए, नदी नाले बना दिया पानी के लिए, आसमान बना दिया कि समय पर बरसात दे देंगे, ये हवा बना दिया जीने के लिए, तो वो अगर दिखाई पड़ जाए, वो अगर मिल जाए, तब आज कल पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ये राजस्थान है, यहाँ रेगिस्तानी एरिया है, आप समझो पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। कुछ और भी अभी एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। आपकी इसी राजस्थान में अभी पानी बरसने लग जाए,
जगह जगह पर मान लो कि जो है तालाब बन जाएं, जगह जगह स्रोता बन जाए, स्रोत बन जाए। जैसे पहाड़ों पर से झरने गिरने लगते हैं, जैसे नेपाल आदि देशों में कुछ ऐसे भी यानी समझो कि ऐसे भी स्थान हैं जहाँ से पानी बराबर निकलता ही रहता है, 24 घंटे निकलता रहता है। तो पानी अगर यहाँ हो जाए तो राजस्थान जो राजाओं का स्थान रहा है, यानी अच्छे लोगों का, ऊंचे लोगों का स्थान रहा है, धार्मिक लोगों का स्थान रहा है, यही अभी विश्व का स्थान बन जाए, यही अभी विश्व में सबसे यानी समझो कि ज़्यादा तरक्की वाला बन जाए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जिसने इन चीज़ों को बनाया है उसका दर्शन अगर होने लग जाए, वो अगर हमको आपको मिल जाए, तो जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी ने इच्छा किया उसकी वो इच्छा पूरी हो गई।